ओम शांति। बाबा का महावाक्य है 18/7/2020 की। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें सिरमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। ये जो अभी लड़ाई लगी है, ये पहले की नहीं है, ये अभी की ही है। जो अभी लड़ाई लगी है, यही महाभारत है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत है, तुमने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। बाबा का मुख्य वाक्य है, बाप समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर तुमको ऊंचे ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारी सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारे बाबा हैं। यह भी जानते हो, दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह बेहद के, तुम बेहद के, वह हद के हैं। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं, हम सिरमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज स्थापन कर रहे हैं। सिरमत पर कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजाता है। हम लोग पहले भी यही पाठ बजाए थे और फिर से बजा रहे हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। सिरमत पर कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है। यह सब बेहद की बातें, उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचे ते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो बाबा के कितने सारे नाम हैं। बाप को महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो माया हम लोग को भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। हर समय चलते फिरते, बैठते सोते, हर समय बाबा को याद करो, नहीं तो माया भुला देती है। तुम तो हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। तो सभी सोचते हैं कि जो ड्रामा में है वही होगा, लेकिन हमको तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ड्रामा जो है वो तो निभाना ही पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अनंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। ये भी जानते हो, महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको सिरमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर भारत में जय जयकार होना है, हो जाना है। जिनके लिए तुम सिरमत बने हो, जिनके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें। तो सभी को बाप को पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। तो बाबा हमें
पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने आए हैं। तो ये पुरानी दुनिया अब विनाश होना है। बाबा हम लोगों को एक नई दुनिया बना रहे हैं। तो ये दुनिया विनाश होनी है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी घुड़सवार प्यादे हैं। तो बाबा के बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो नंबरवार हैं, महारथी हैं, घुड़सवार हैं, प्यादे भी हैं, कमांडर हैं, कैप्टन हैं। ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बाबा के हर एक तरह के बच्चे हैं जो जो बाबा मिसाल दे रहे हैं। ये तो बच्चे को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी नहीं नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। तो पावन दुनिया सतयुग को कहते हैं जहाँ एक भी कोई पतित नहीं होता है। इतनी छोटी बात भी कोई समझाते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए काग बिष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जब तप करते हैं, कितना सारा दान पुण्य करते हैं, तो ये सब अल्पकाल के लिए है। ये काग बिष्टा का समान है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई भी नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें। जो हमारे भाई बहनें दादियाँ सब जो बड़े बड़े हैं सभी को बाबा बोल रहे हैं कि जो हमारे कमांडर कैप्टन बच्चे हैं सबको मिलकर राय करना चाहिए कि बाबा का परिचय कैसे देना चाहिए। तो बच्चों को समझाया है मैनेजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के संगम योगी। सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव और लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल।
बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बाबा ने समझाया है। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख धाम की स्थापना। अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें भी नंबरवार डायरेक्शन देते हैं। पावन बनो, पति तो सभी है ना। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसाल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तो बाबा बोल रहे हैं सभी गरीब बच्चों को सबको समझाने के लिए राजधानी स्थापन होनी है। तो जो देवी देवता का धर्म के होंगे वो समझेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे। तो उसको कहा जाता है विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचे है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर, चोटी के ऊपर है, चोटी ऊपर है, ऊंच से ऊंच भगवान निरंकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। तो ब्राह्मण का टिक्की होता है तो उसी को चोटी कहते हैं। तो शिव बाबा दिखाते नहीं हैं, शिव बाबा का कोई चोटी नहीं है, वो तो निरंकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। तो सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो देवता बनते हैं वही फिर से पूर्ण जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी सिखाया है और ब्राह्मण भी सिखाए हैं। तुमको अब सबको यही मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। तो हमें सभी बच्चों को बाबा का मैसेज देना है कि हमारा एक बाप आया है। जो बाप को याद करो और तुम्हारा अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यही मैसेज देना है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बाप को आना ही है। तो अंत में यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ मासुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे। तो हम हमेशा पुकारते थे हे पतित पावन, आओ और हमें पावन बनाओ। जब आप आया है तो कोई सुनना नहीं चाहता है, बोलता है अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हारे रत्नों को दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। तो बाबा हम लोग को ज्ञान का दान देते हैं और हम दूसरों को दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। वो वाली दान नहीं देते हैं, हम लोग ज्ञान दान देते हैं जो बाबा हम लोग को सिखाते हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने ही तन मन धन से सिरमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त से ना हो, किसको भी पता नहीं है।
तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माँ एकम याद करो, कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अब पवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले को राज्य चलाता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना। दिन और रात लाखों बरस की बात हो, फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों बरस हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो सभी बोल देते हैं कि हिंदू धर्म जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, तो लाखों बरस कह देते हैं। लाखों बरस कहने से तब तो देवता भी बहुत सारे हो जाएंगे। अनगिनत होना चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। यह ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। बाबा बोलते हैं प्रदर्शनी कर बाबा प्रदर्शनी भी करते हैं। बाबा बोलते हैं प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? तो अच्छा म्यूजियम बनाओ। बाबा फिर म्यूजियम बनाने की बोलते हैं। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकलते हैं ना। साहूकार जास्ती निकलेंगे, जिसमें भी ऐसे हैं कोई 1,000 निकलेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकलते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। 2 रुपये भेजते हैं तो कहते हैं 1 रुपये के ईंट लगा देने के लिए। तो 1 रुपया बाबा का भंडारा में अगर दान करते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए जन्म के लिए देते हैं। रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निरंकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सर्वधर्म त्याग एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया यह भी बहुत जन्मों का अनंत वाला है। उसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निरंकार है ही। आत्माएं भी निरंकार है। वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। शिव बाबा को किसी ने क्रिएट नहीं किया, वह तो अनादि है। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैंने उसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? तो शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किए
और बाबा ने उनका नाम रखा बड़मा। मैंने उस नाम बदल दिया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम तो राजऋषि, शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। बाबा के कितने सारे बच्चे आए, सबको बाबा ने नया नया नाम दिया था। अब उसके बाद फिर छोड़ के चले गए तो बाबा ने अब उनका माला बनाना भी छोड़ दिया और नाम रखना भी छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। कहते हैं कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं। काया पद क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड की क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। क्राउन किसको कहते हैं? जो देवी देवता के पीछे में लाइट का जैसा चमकता है उसे क्राउन कहते हैं। वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो अभी हम बाबा के बच्चे वर्ल्ड के क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नरक, इनमें कुछ भी नहीं रहा। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यह भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ ना सके। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कटक दूर करने। वहाँ वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चे, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। हम सदा रहेंगे हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनानी और सुननी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, पुरुषोत्तम और सूक्ष्म आलस्य को त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस की बिना निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं काया क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, हिम्मत नहीं है। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। बाबा कह रहे हैं, हिम्मत आलस आता है, वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है।
तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आलस नहीं करो, आलस को त्याग करो और हमेशा एवर रेडी रहो, ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है समय के महत्व को सामने रख सर्व का प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। स्लोगन है समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। तो स्लोगन में है सभी खाता को फुल समान सभी को प्राप्त करना है। ओम शांति, ओम शांति।